स्टूडेंट, हाउ आर यू? सो कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो दिखाया जा रहा है ताकि अच्छे से आप समझें घर पर बैठ करके। इंग्लिश प्रोज इंटरमीडिएट, इंग्लिश प्रोज ए गर्ल विथ ए बास्केट, पार्ट 3 है। इसके आथर आपको पता है विलियम सी डगलस हैं। और जो बच्चे पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखे हैं, चैनल को पर जा कर के इसको देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुँचे। और वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके इन अर्थों को समझें, क्योंकि आपको पता है यूपी बोर्ड क्लास में 1 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से रहता है। और एक्सप्लेन विथ रेफरेंस भी आपको लिखना है। एंड इसके अलावा एक फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, बीच बीच से कोई न कोई वर्ड्स भरना होता है सेंटेंसों में, तो ध्यान दें। ए गर्ल विथ ए बास्केट का पार्ट 3 देखें। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि विलियम सी डगलस भारत भ्रमण पर हैं और भारत में किस प्रकार के उन्होंने गाँवों को देखा और गांव की दीवारों को देखा और दीवारों पर लटकती हुई लौकी के उन लताओं को देखा, क्या खिले हुए थे, और दूर दूर तक फैले हुए बरगद के पेड़ यदा कदा, और उत्तर दिशा में ये जो तमाम जंगल थे, उन जंगलों में पेड़ पौधे, घास हायर देन मैंस हेड, और उन पेड़ पौधों के नीचे तमाम प्रकार के जीव जंतु निवासरत। आगे देखिए यात्रा के समय उन्होंने क्या चीज़ यहाँ पर जिक्र किया है, यहाँ से देखें। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ द पीपुल वाज इंटरप्टेड। ये बोलते हैं कि एक स्टेशन पर मेरा जो लोगों से बातचीत करने का जो रूटीन था, सिलसिला था, इंटरप्टेड माने रुका, बाधा पड़ा। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ द पीपुल वाज इंटरप्टेड, माने मेरे लोगों का जो टॉकिंग करने का रूटीन था, बात करने का जो सिलसिला था, इंटरप्टेड माने अचानक रुक गया। एक स्टेशन पर जैसे ही मैं उतरा और लोगों से बातचीत कर ही रहा था कि अचानक मेरे बातचीत करने में एक खलल आया, एक इंटरप्शन आया, एक बाधा आई। वो क्या बाधा था देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पंक्तियाँ हैं। एज सुन एज आई एलाइटेड माने उतरा, एज सुन एज, हाँ चेक करें, एज सुन एज आई एलाइटेड ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी। उस स्टेशन पर क्या हुआ, एज सुन एज आई एलाइटेड, जितना ही जल्दी, सुन माने जल्दी, जितना ही जल्दी जैसे ही मैं एलाइटेड माने उतरा उस स्टेशन पर, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन माने छोटे छोटे बच्चों का एक समूह, ग्रुप, गैदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया। जैसे ही उस स्टेशन पर लेखक साहब उतरते हैं तो अचानक चारों तरफ से छोटे छोटे बच्चों का एक समूह उन्हें घेर लेता है। फिर क्या हुआ, दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, हैंड ओवन रीड बास्केट्स विथ सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स। और वे बच्चे कर क्या रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड ओवन माने हाथ की बुनी हुई, रीड बास्केट्स माने नरकट की टोकरियाँ थीं, विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न माने एक सरल नमूने और पैटर्न माने ढांचों में, एक सरल ढांचे और नमूने में हाथ से बनी हुई ये जो नरकट की टोकरियाँ बच्चे बेच रहे थे उन स्टेशनों पर। जैसे ही मैं वहाँ पर उतरा था उस स्टेशन पर रेलगाड़ी के डिब्बे से नीचे, तो लोगों से बातचीत करने का मेरा सिलसिला टूटा। हुआ क्या कि मेरे चारों तरफ ये बच्चे आकर के अराउंड मी गैदर्ड, चारों तरफ से घेर लिए मुझे। फिर दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शाउटिंग वर्ड्स, ये बोल रहा है कि ये जो बच्चे थे क्या पकड़े थे अपने हाथों में, दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शाउटिंग वर्ड्स,
वे अपने हाथों में टोकरियों को काफ़ी ऊंचा उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो वे क्या चिल्ला रहे थे, बट कन्विंग अनमिस्टिकली देयर डिजायर, लेकिन मैं समझ रहा था, कन्विंग मैंने उनकी बातों को, अनमिस्टिकेबली देयर डिजायर यानी उनकी इच्छा को, भावनाओं को मैं समझ पा रहा था, भले से उनकी भाषा डिफरेंस हो। तो ये जो बच्चे चिल्ला रहे थे मैं समझ पा रहा था, सही, अनमिस्टिकेबली मैंने बिना किसी गलती के सही सही उनकी क्या भावनाएं हैं, क्या डिजायर है, उनकी बातों को, उनकी इच्छाओं को मैं समझ पा रहा था कि चाहते क्या हैं ये सब बच्चे। ठीक है, आगे चेक करें। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, आखिर ये बच्चे थे कौन? दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे, शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड माने घोषित हुई, जब पार्टीशन माने बंटवारा, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा घोषित हुआ तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपुल माने सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों जो लोग थे, पीपुल थे, पुल्ड अप देयर रूट्स, अपने रास्ते को छोड़ दिए। पुल्ड अप देयर रूट्स, अपने रास्तों से हट गए। एंड चेंज्ड देयर रेजिस्टेंसेस माने निवास स्थान, और अपने निवास स्थान को बदल लिए। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस समय सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों लोग क्या थे कि जहाँ पर रह रहे थे उस रूट्स से हट गए और अपने निवास स्थान को भी, निवास स्थान को भी चेंज कर लिए, यानी कि बदल लिए। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन लोग पाकिस्तान को छोड़ दिए। हाँ देखें, 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, तो 9 मिलियन लोग पाकिस्तान को छोड़ करके भारत आकर के बस गए। ड्रिवेन बाई द फियर केम टू इंडिया, ड्रिवेन बाई द फियर आर रिलीजियस फैंटेसिज्म, तो ये जो 9 मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़े और इंडिया आए, उस समय ये एक रिलीजियस फैंटेसिज्म माने धार्मिक उन्मत्तता कहते हैं, कट्टरता, धार्मिक उन्मत्तता के चलते लोग पाकिस्तान से आए, आकर के इंडिया में बसने लगे। दे वेयर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, यानी जब वहाँ से चले थे तो काफ़ी पुअर थे, गरीब लोग थे। विथ दे वेयर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक माने तय करना, यात्रा, और भी वे ज़्यादा गरीब होते गए। वेयर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, यानी लंबी यात्रा करते करते और भी उनकी स्थिति दयनीय होती गई। यहाँ पर देखिए लिखा है, फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बीट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, क्योंकि फॉर मीन्स क्योंकि जब वे चले थे तो अपने साथ क्या ले सकते हैं उतने दूर से। दे कुड कैरी वाज ए बीट ऑफ फूड, थोड़ा बहुत अपना सामान खाने होने का चीज़ लेकर के चले थे। एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ अपने से संबंधित जो वस्तुएं थीं, कुछ चीज़ें थी वो लेकर के चले थे। सुन दे वेयर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही उनका भोजन पानी भी रास्ते में समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगन टू फेल बाई द वे साइड, अब क्या हुआ, रास्ते में चलते चलते भोजन भी समाप्त हो गया, क्या खाएंगे। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, कुछ दिनों के बाद पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ किए रास्ते से ही। दे बिगन टू फॉल बाई द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, अब भूख प्यास के मारे वे सड़कों के किनारे गिरना शुरू हो गए। बिगन टू फॉल माने गिरना, बाई द वे साइड माने सड़क के किनारे, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर माने भूख के मारे इतना कमज़ोर हो गए कि सड़कों के किनारे फॉल गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फॉल, और जहाँ जहाँ वह गिरे वहीं पर मर गए। तो स्टूडेंट्स आज का ये पैराग्राफ था, इसको 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा। और ये होमवर्क नोट करें आज का, ये होमवर्क नोट कर लें। हु वेयर सेलिंग बास्केट्स, सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल लेफ्ट पाकिस्तान। सो थैंक्स स्टूडेंट।